वह देश का युवा नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी मंच पे उपस्थित है। आदरणीय तेज प्रताप बाबू, आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आदरणीय हमारे प्रधान महासचिव विजय साहू जी, आदरणीय आलोक मेहता जी, आदरणीय अनीता देवी जी, आदरणीय बीमा भारती जी और समस्त आदरणीय सभी मंचस्थ नेतागण और इस सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय नेता, इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी पर विश्वास करने वाले और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर भरोसा करने वाले सभी जाबाज बहादुर साथियों, आप सभी यहाँ आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई भी व्यक्ति जो है आम व्यक्ति नहीं है, सभी अपने आप में एक नेता है जो गांव गंवाई में जाते हैं, खेत खलिहान में जाते हैं, कूड़ा के पास बैठते हैं। सभी आप लोग चाय के दुकान पर बैठे और बाबू लालू प्रसाद यादव बन करके तेजस्वी प्रसाद यादव बन के लोगों को जवाब देने का काम करते हैं। इसलिए सभी आदरणीय इस सभा में आए हुए साथियों, सबसे पहले मैं बोलने से पहले मैं अपने आदरणीय देश रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और जुम्मा सानी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहती हूँ साथियों, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज और छोट का राज, और बाबू जगदेव कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, धन और धरती सभी चीज में 90 भाग हमारा है। वो 90 भाग हमारे अति पिछड़े भाइयों का है। आपको किसी लालच में पड़ने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आपके पास बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने जो सत्ता में भागीदारी देने का काम किए, एक आम जो दाढ़ी 5 किलो अनाज पर दाढ़ी बनाने का काम मेरे पिताजी करते थे, उनके बेटी को आपने देखे कि किस तरह से उर्मिला ठाकुर को विधान परिषद में भाई भेजाने का काम किए। मैं बेगूसराय जिला से आती हूँ जहाँ हमारे बाप दादा को कभी खट्टा मछलिया पर बैठने की इजाजत तो दूर की बात है, चप्पल पहनते हुए छापा लगाने के चलने की इजाजत नहीं थी। उस समाज से मैं आती हूँ, इसलिए मैं अति पिछड़ा के भाइयों आपसे मैं अपील करना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। जननायक जी कहते थे कि उपजाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रंग कहा जो सोबत है, जो सेवत है सो धोमत है, जो जगत है सो पावत है। इसलिए जागने की जरूरत है, बलबंद होने की जरूरत है। जननायक जी ने 12% आरक्षण दिए, बाबू लालू प्रसाद ने उसको 14% दिए और इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी देवी जी ने उसे 18% किए और बाबू लालू प्रसाद यादव जी अति पिछड़ा के भाइयों उतना ही नहीं किए। उन्होंने कहे कि जो आरक्षण से आएगा आरक्षण कोटा में जाएगा और जो मेधा सूची से आएगा मेधा सूची में जाएगा। लेकिन ये बेईमान लोग आज आपका बेटा बेटी 99% भी लाएगा तो उसे तो 49% के अंदर ही रखा जाता है। इसलिए उससे भी बढ़ करके आपने देखे कि किस प्रकार से बाबू लालू प्रसाद के अथक प्रयास से मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जाकर के पिछड़ा का बेटा बेटी एसपी और कलेक्टर बनने लगा। बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी अति पिछड़ा के भाइयों उससे भी बढ़ के उन्होंने कहे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने जाति का जनगणना करके सारे आरक्षण को अति पिछड़ा के भाइयों 18% को 25% किए। और ये बेईमान सरकार, ये जो नीतीश कुमार मौनी बाबा है, हमारे आरक्षण को बिना बढ़ाए हुए उन्होंने कई जातियों को शामिल कर दिया और हमारे अति पिछड़ा भाइयों के आरक्षण में हकमारी करने का काम किया। और बेईमान केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है उसके पास हमारे आदरणीय नेता ने 75% आरक्षण, बहुजनों का 65% आरक्षण और 10% पर सिर समाज के आरक्षण को मिला करके जो भेजने का काम किया। ये बेईमान जो केंद्र में आज मजबूर है हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव के राह पर चलने के लिए, मजबूर है तेजस्वी प्रसाद यादव के राह पर चलने के लिए। हम जाति का जनगणना कराएंगे, उसके जुमला में नहीं आने हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि इंसानों के लिए कोई जो है, मैं सिर्फ इतना कह के चुप हो जाना चाहती हूँ कि इंसान की भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता, भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये श्री राम नहीं कहता, क्योंकि पानी की कोई जात नहीं होती है, रोटी का कोई धर्म नहीं होता है, और जहाँ इंसानियत जिंदा होता है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती है। कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन उर्मिला ठाकुर कहती है भाइयों ना तो हिंदू खतरे में है, ना
500 मिलेगा, बातें बहुत करनी थी, लेकिन मैं अपनी बात को इस अपील के साथ खत्म करना चाहती हूँ कि आज अगर खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा, घर घर में फिर आग लगेगी, हर बस्ती चल जाएगा। उसको बचाने के लिए सारे अति पिछड़ा के भाई बोल बंद हो गए। बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए तेजस्वी जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा।